स्वागत है आपका आज की चाय पे। अब मुझे एक बात तो समझ में आ गई है कि जैसा क्रिएटर वैसे ही उसके सब्सक्राइबर्स, वैसे ही उसके फॉलोअर्स। तो मुझे हैरानी नहीं होती जब मैं कभी कभी साहिबा का कमेंट सेक्शन पढ़ती हूँ। एक कमेंट आया हुआ था, इस कमेंट में लिखा हुआ था कि साहिबा जो है वो अपने इन लॉज के साथ अच्छे से बिहेव नहीं करती है, या फिर जब वहाँ जाती है तो अपने लोगों की तरफ यानी अपने मायके वालों की तरफ भागती है। और किसी ने लिखा कि हाँ हाँ ऑफ कोर्स वो ऐसा करेगी, जब इन लॉज सब के सब बुरे होते हैं तो बहू तो ऐसा करेगी, और आजकल हर इन लॉ बुरे होते हैं। ओए होए 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 होए, आ हा, क्या कमेंट करा है। मैं इतना कहना चाहती हूँ, जनरलाइज क्यों करते हैं आप लोग? हर बहू बुरी, हर सास बुरी, इस तरीके से हम चलेंगे तो फिर किसी घर में शांति रहेगी नहीं। बिकॉज अजम्पशन है जी कि वो सास बुरी ही है। अरे जिस सास का कभी रहना ही नहीं हुआ बहू के साथ, वो बहू पे बुरी है या अच्छी है, ये कैसे पता है? नीचे कमेंट सेक्शन में साहिबा के फैंस को ये मुझे जानना है। और एक ऐसी सास जो 3 महीने बाद अपने पोते से मिल रही है, उसे हक नहीं है कि वो अपने पोते के साथ टाइम स्पेंड करे? ये कैसी बात हुई है? ये कितना गलत है कि आप बड़े बुजुर्ग, मतलब जो हम तो देख रहे हैं, मेरे सब्सक्राइबर्स को तो पता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं, बट जो इनके सब्सक्राइबर्स हैं वो इस बात को जायज़ करार दे रहे हैं कि ये जो लेके भागती, कभी डॉक्टर खाला के, कभी अपनी नानी के, कभी कहीं नहीं। देखिए, अपनी नानी को इसने दिखाया, बहुत अच्छी बात है, बिकॉज मैं भी खुद शौक थी, इतने टाइम से इसकी नानी आई नहीं थी, है ना। हालांकि अपनी नानी पे कंटेंट खींचना था क्योंकि उन्हें एक्सक्लूसिव प्रॉप बनाया हुआ इसने अपने व्लॉग का, वो किसी भी और के व्लॉग में नहीं दिख सकती है। रेफरेंस है वो दूसरी जो इनके घर की एक रिलेटिव है, जब वो व्लॉग बनाती है तो उनके व्लॉग में वो दिख ना जाए, ये जो फरमान है ये जारी किया था साहिबा ने। और वहाँ से मुंबई से, हाँ मुंबई से बैठे बैठे यहाँ रूल करती है ये। तो वो तो चलिए एक बात है, बट कितना बुरा है ये कहना कि हाँ अच्छा है, अपनी सास ससुर के घर से निकल जाती है और जहाँ चाहे, मतलब इसका पैर ठहरता नहीं है। एंड द वर्स्ट थिंग इज, जब आप अपने घर में ही नहीं रहोगे, आपका घर सिमटा कैसे होगा? और कितनी शिकायतें हैं, कितना रोना धोना, मुंह देखा है इसका किस तरीके से ऐसे हो रखा है कि भैया कहाँ लेके आ गए हैं। ये वही घर है साहिबा जिसमें शादी करने के लिए तुमने 7 साल स्ट्रगल करी। ये वही घर है जहाँ पे तुम ब्याह के आना चाहती थी और फिर कुछ नहीं हुआ तो एंड में आपने पुड़िया दिखा दी। इवन तो मैं कहती हूँ वो भी इसकी एक मजबूरी हो गई थी, बट बात वही आती है कि जब इतना नानुकुर हो रहा था, जब माँ बाप इतना ही मना कर रहे थे, नहीं मान रहे थे, तो किसी को पुड़िया के बल पे तैयार करना, कि आप मानोगे नहीं कि आपके बेटे की शादी मुझसे हो तो ये लो, वो मुझे लगता है कहीं ना कहीं गलत है। आई नो प्यार में इंसान तो बहुत कुछ कर जाता है ना, एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड, बट द फैक्ट इज कि कभी कभी हमें रियलिस्टिक भी होना पड़ता है। हमें ये देखना पड़ता है कि जो सामने बड़े बुजुर्ग हैं कहीं वो तो हर्ट नहीं हो रहे हैं, एंड अब हो रहे हैं तो इसको परवाह नहीं है। यही घर इसे इतना बुरा और इतना गंदा और इतना चुभ रहा है। हे फ्रेंड्स ये वो, अरे तुम पागल हो? जब गई थी तो रेनोवेशन हो तो रखी थी, तो आई हो तो फिर करवा रही हो। मेरे आने से पहले होना चाहिए था ना। चाहे मेरा पॉइंट ये है, पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड, कि मेरे आने से पहले क्यों नहीं हुआ? मेरे को चाहे मैं प्रिंसेस हूँ, मैं प्रिंसेस हूँ। ये जो आपने नोटिस किया होगा लेटेस्ट व्लॉग्स में, ये हाफना में शुरू हो गया है। फ्रेंड्स ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इसका ना हाफना वहीं पे शुरू होता है जहाँ पे यहाँ तो इसको मजलूम दिखना है, या फिर इसको ऐसे दिखना है कि भैया यहाँ पे मेरे पे कितना जुल्म हो रहा है, और मदाहा में तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। अरे अपने घर में आप रहते नहीं हो, और जब आप नहीं रह रहे हो तब भी आप रेनोवेशन। और मुझे एक चीज़ समझ नहीं आती कि आदमी क्या पैसे खाता है इसका हस्बैंड? ये दूसरी बार रेनोवेशन करा रहा है, उसके बाद भी खुरदुरी दीवार दिख रही है, और उसके मुझे पता है ये अभी भी खुश नहीं होगी। इतनी करा के करनी क्या जब तुमने रहना ही नहीं है? आप लोग मुझे बताइए, कोई पॉइंट है इस रेनोवेशन का? कोई तुक ही नहीं है। मुंबई में हो तो गई है, पता तो है हमें कि यहाँ से नाटक करने आ रहे हो आपने रहना तो वही है। तो यहाँ पे जो आपने करवाया था, जितना था उतना ठीक था। अरे मैं तुम समझ नहीं रहे हो। चाहे ना पहले तुम हाफ लो, कोई बात नहीं, मैं बोल लेती हूँ, मैं समझा देती हूँ। बेसिकली बात ये है कि कंटेंट क्रिएशन का कीड़ा होता है, तो ये सोचती है कि बैठे बैठे क्या करें, बैठे बैठे बोर हो, करना है कुछ काम, चलिए शुरू करें रेनोवेशन, लेके जाहिद का नाम कर भाई शुरू, है ना। और जाहिद को तो बिल्कुल ही नौकर बना रखा है, वो इधर भी करवाएगा उधर भी करवाएगा। वैसे वो चाहता बीच में आके एक बार राउंड लगा जाता, अरे मेरे बिना हाँ यही बात है, इसके बिना वो मदाहा नहीं जा सकता है। वैसे वो गया था पीछे, वो जो भाई वाले हवाले से गया था ना, जब भाई को लेके जाना था, अदरवाइज वो एक बार 1 साल में अपने माँ बाप से मिलके आ जाता अकेले जाके, वो हुआ नहीं है।
और मैं हैरान हूँ क्यों नहीं होता। क्या लोग अब्रॉड रहते हैं तो क्या बिना फैमिली के कभी अपने माँ बाप से फैमिली से मिलके नहीं जाते? ये तो फिर यहाँ मुंबई से मुदाहा की बात थी, इतने आप पे पैसे हैं, पर साल में मुश्किल से आप अकेले गए होगे, हार्डली ये अकेले जाके आया होगा 1 या 2 बार पूरे साल में। जब देखो घर फैला होता है, जब देखो और एक ही चीज़, बेडशीट बदलनी है, कर्टन अच्छे नहीं लग रहे, अरे क्या हो गया? एक बेडशीट बदलने में कितने व्लॉग खींचोगी? बदल देना भाई, कौन सी सुस्ती है? अच्छा ओके गाइस, ओके मैं समझ गई हूँ, इंडिकेशन दे रही है वो व्लॉग के थ्रू अपने हस्बैंड को, फरसाना बाजी को, कि बदल दो बेडशीट, बदल दो, मुझसे होता नहीं है, क्योंकि इससे होता ही नहीं है, इसको आता ही नहीं है कि कैसे कुछ करना है। बेचारी छोटी सी नन्ही सी बच्ची है, वो जो बच्चा इसे जन्म दिया है ना, वो तो फॉर्मेलिटी थी, वरना ये अभी भी बच्ची है। आई विश ये थोड़ी बड़ी हो जाए और बेडशीट बदलने का सोचे नहीं, बेडशीट बदल दे। हर चीज़ की प्लानिंग क्या करती हो? अगर मुझे कोई चीज़ अपने घर में वो नहीं लगती, मैं खट करके वो कर देती हूँ। क्या मैं पहले सोचती हूँ बैठ के कि ये किससे करवाना है? इसका यही हो चुका है, ये पहले सोचती है कि ये काम किससे करवाना है, क्योंकि मुझसे तो नहीं होता ना, चाहे, यही बात है। और दूसरी चीज़ आज तक मुझे समझ नहीं आई, ये लॉजिक बताइएगा। ये बच्चा मुंबई में बहुत झूला झूलता था, उसे नींद नहीं आती, फ्रेंड्स हम झूला झूलाते रहे, हाँ डॉक्टर खाला झूला झूलाओ, ये झूला झूलाओ, वो झूला, जहाँ जा रहे हैं वहाँ पे झूला लगा दिया, बेला गए झूले पे झूले। यहाँ तो कोई झूला नहीं हो रहा है, यहाँ तो बच्चा आराम से चैन से, वहाँ पे 70 लोगों को आपने बच्चे की ड्यूटी पे लगाया था। आई एम सॉरी बट डोंट मेक हिम लाइक यू साहिबा। ये झूले वाला कॉन्सेप्ट मुझे पहले समझ नहीं आया था। मैं मानती हूँ छोटा बच्चा, बच्चों को झूले की आदत होती है, बट यहाँ पे ऐसा कुछ हो नहीं रहा है और फिर भी बच्चा चैन से, बच्चा बहुत काम है, अपनों में है शायद इस वजह से, ना वहाँ भी पराए नहीं है। बट आई एम ट्राइंग टू से कि हर चीज़ का हवा मत बनाया करो कि ये चीज़ नहीं होगी तो बच्चे को नींद नहीं आई, ऐसा कुछ नहीं है। मुदाहा में इसका बच्चा ना रो रहा है ना परेशान हो रहा है जो इसको लग रहा था, बल्कि मुझे ऐसा लग रहा है, आप लोग गौर कीजिएगा कि बच्चा तो ठीक है, माँ बाप बहुत तगड़े तरीके से परेशान है। उसने कहा तो था शाहिद ने, मैंने किसी का कमेंट भी देखा था कि लास्ट में व्लॉग में कह रहा है बेटा सो जा टाइम से, वरना अगली बार मुदाहा आना मुश्किल हो जाएगा। तो इसे कोई कारण चाहिए मुदाहा ना आने का। अरे भैया आपको नहीं आना तो फिर काहे की रेनोवेशन करा रहे हो? अरे चाहे शो तो करना पड़ेगा ना, शो ऑफ तो करना पड़ेगा कि मुझे यहाँ आने में बहुत इंटरेस्ट है। तो सच तो ये है कि मैं यहाँ पे जानबूझ के अपना मुंह सड़ा सड़ा दिखाती हूँ ताकि जाहिद मुझे जल्दी से वापस ले जाए। मुझसे यहाँ नहीं डरा जाता, मैं नहीं शक्ल दे सकती हूँ इन लॉस की, जिन्होंने मुझे 7 साल नहीं आने दिया। यही बात है, बदला निकाला जा रहा है बड़े बुजुर्गों से, भर के बदला निकाला जा रहा है। तभी तो अगले दिन ही सुबह डॉक्टर खाला के घर लेगी कि आप रख लो इस बच्चे को, क्योंकि प्रॉब्लम ये है कि अगर उनको दिया तो कुछ हो जाएगा, है ना, मतलब अपने ही सगे दादा दादी के पास दे दिया तो वो हो जाएगा। और बहुत इतना ज़्यादा तो NRI भी नहीं करते हैं, सच बता रही हूँ। आती है ना, जाहिद की बहन भी तो आती है, वो इतना नाटक मचाती है क्या? आप लोगों ने देखा है वो बच्चे कितनी कंफर्टेबली मुदाहा में मजे कर रहे होते हैं, और इसने ऐसे गदर मचाया हुआ है कि क्या ही बोलो। जब वो आती हैं हर बार रेनोवेशन थोड़ी ना करा के जाती हैं, वो तो बाहर से आ रही हैं, सऊदी से आ रही हैं। अरे तो मैं पैसे वाली ज़्यादा हूँ ना, मैं तो करूँगी शो ऑफ, तुम लोग चिढ़ो। सीरियसली मुझे अच्छा नहीं लगता इसका व्लॉग देखना, क्योंकि जितना इस पे पैसा है ना उतना तो इससे शुक्र हर मिनट करना चाहिए प्रभु का कि बिना डिग्री के, बिना मेहनत के, बिना जॉब के, बिना 9 to 5 अपनी हालत बुरी करे, बिना अपने हस्बैंड को घर से बाहर भेजे, बिना खुद घर से बाहर निकले एक्सेप्ट फॉर शॉपिंग। हाँ, इनको पैसा आ रहा है, इसे पता ही नहीं है कितनी बड़ी ब्लेसिंग। और पैसा कितना, 5-6 लाख नहीं आ रहा, करोड़ों में, साल का करोड़ों में और महीने का लाखों में। फिर भी हाय राम, फिर भी ये अच्छे से ट्रीट नहीं कर सकती उन लोगों को जो इसकी लाइफ में ब्लेसिंग है। इतनी अच्छी सास, इतने अच्छे ससुर, उनके मुंह से आवाज़ निकलती दिखती नहीं है व्लॉग में। और लोग बोलेंगे 10 मिनट के व्लॉग में क्या पता लगता है। अरे छोड़िए, मैं कहती हूँ 24 घंटे जो लड़की घर से बाहर निकली हुई है उसका 10 मिनट क्या, मुझे 20 घंटे का व्लॉग दिखाएंगे तब भी सास ससुर तो दिखेंगे नहीं, क्योंकि वो तो घर में ही नहीं रहती है ना। पॉइंट टू बी नोटेड माय लॉर्ड। तो खैर आज के लिए इतना ही, यही थी मेरी पॉडकास्ट साहिबा पे की जो रेनोवेशन है ना, इसका कोई तुक ही नहीं। बिकॉज आपने जब रहना ही नहीं मुदाहा में तो शांति से जितना है उतने में रह लो। बेचारे बड़े बुजुर्ग नीचे रह रहे हैं, उनके सर पे ठाक ठुक लगाए रखते हैं। वहाँ मीरा रोड के जो नेबर्स हैं उनकी ज़िंदगी दुश्वार करी हुई है। ऐसे पड़ोसी किसी को ना मिले और मेरे दुश्मन को भी ना मिले।
बहरहाल आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू माई पॉडकास्ट। आई होप आपको पॉडकास्ट पसंद आई हो। प्रे फॉर पंजाब, वॉच द पॉडकास्ट जो मैंने पंजाब पे बनाई है, शेयर कीजिए। जाके जो भी अमाउंट आपसे हो सके वो खालसा एड या सांझ फाउंडेशन या जो भी आपको सही लगता है एनजीओ जो इस टाइम पे सपोर्ट दे रहे हैं, रिलीफ पहुंचा रहे हैं पंजाब में, उनकी मदद कीजिए। क्योंकि इंडिया का फ़र्ज़ बनता है, हम भारतीयों का फ़र्ज़ बनता है इस टाइम पे पंजाब का साथ देने के लिए। दैट बी ऑल। थैंक यू सो मच फॉर ऑलवेज बीइंग देयर फॉर योर पीपल एंड थैंक यू सो मच फॉर डूइंग योर बिट फॉर द सोसाइटी। बड़े बच्चों को खाना खिलाना ना भूलें जिसमें कैट्स, डॉग्स, गौ माता और बर्ड्स सब आते हैं। जय श्री राम, राधे राधे, हरे कृष्णा।